जी जोहार आपके चैनल को सबसे पहले। आज फसली उत्सव होली के बाद होली गैर मिलन समारोह जो सलूमबर जिले के चौथा होली गैर मिलन समारोह है, जिसके अंदर आदिवासी समुदाय के पुरखाई व्यवस्था अनुसार चलती आ रही परंपराओं और रूढ़ी प्रथा के अनुसार जो हर वर्ष भांति गेर का आयोजन किया जाता है, उसके अंदर आज जो सलूमबर जिले के मेवल क्षेत्र में कांट छापर में जो हर्षोल्लास से गेर का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हजारों संख्या में गेरिए, गेर खेलने वाले और हमारे समाज कुल के मुतबीरगण, वडील, हमारे आसपास साथी सहयोगी और हमारी कुल की माता बहनें, युवा साथी, तमाम लोग पधारे। उससे आज ये देखने को मिल रहा है हमारे इलाके में कि जो यूथ के अंदर जो संस्कृति बचाने की, जो परंपरा को जीवित रखने की जो माहौल चल रहा है, उससे ये लग रहा है कि आने वाले समय में हमारा जो आदिवासी समुदाय है उसको जीवित रखते हुए हमारी परंपराओं को निश्चित तौर से हम जीवित रखेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ऐसे कई सारे वेशभूषा के अंदर जो साथी बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं कि यहाँ की हमारी पहनावा है, ये सारी चीजें, ये जो औजार है और जिस तरीके से वो धारुए जो गेर खेलने वाले गेरिए हैं उनके पारंपरिक वेश के अंदर हैं, तो ये चीजें हमारी व्यवस्था में है। बहुत सारे लोग कहते हैं, कल सुनने में आया था कि यहाँ का शासन प्रशासन है वो इस गेर का आयोजन नहीं होने देना चाह रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शासन प्रशासन से कि आपको जो तनख्वाह है और सैलरी जो है वो हमारे इलाके अनुसार मिल रही है, तो हमारे यहाँ पर जो काम होते हैं, जो होली जलाई जाती है, हमारे यहाँ होली का जो शाम को होती है, उसके बाद में दूसरे जहाँ डिप्टी होता है, कलेक्टर होता है, एसपी होते हैं, उनके सानिध्य में गावड़ा पाल की सबसे बड़ी होली होती है, वो जलाई जाती है। तो मैं कहना चाहता हूँ उसके बाद में पहले हुआ करता था कि 10 दिन तक गेर खेलते थे, तो ये गेर का जो परमिशन है वो लेने हमारे साथी गए तो शासन प्रशासन ये रोक रहा था। मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आप इस इलाके में अगर नौकरी कर रहे हैं तो पहले उन लोगों की रूढ़ी प्रथा, रूढ़ी परंपरा और उनकी व्यवस्था कैसी है, उस व्यवस्था को आप वो करिए। आज इतने हजारों के तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं आपके सिटी के अंदर, जहां आपकी नौकरी हुआ करती है वहां 5 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं तो आपसे मानते नहीं है, आपकी बातों में नहीं रहते। हमारे यहाँ देख लीजिए हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, फिर भी हर एक व्यक्ति अनुशासन के अंदर है। जो देखने वाले हैं वो देख रहे हैं और जो खेलने वाले हैं वो खेल रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर से सचेत करना चाहता हूं शासन प्रशासन को कि हम लोग समाज की जागरूकता, जन जागरण को लेकर के, उसकी रूढ़ी परंपरा को लेकर के, हमारे बाप दादा जिस तरीके से हैं हमारे बीच में, कि उनकी जो पहनावा है, जो कल्चर है, उसको जीवित रखने के लिए हम ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं। पर दूसरे लोगों को, बड़ी लेवल की जो मीडिया होती है, शासन प्रशासन को ये लगता है कि ये कहीं न कहीं राजनीतिक कार्य करने के लिए कर रहे हैं। मैं आप किसी से भी पूछ सकते हैं महानुभाव से, क्या ये प्रोग्राम राजनीतिक है? ये प्रोग्राम राजनीतिक हरगिज नहीं है। ये प्रोग्राम जो है होली का सामाजिक प्रोग्राम है, जो परंपराओं से चलता हुआ आ रहा है, वो प्रोग्राम आयोजित हुआ है। आपके चैनल को मेरी ओर से धन्यवाद, आभार, जोहार करना चाहूंगा कि आप इस देश के मालिक हो और मालिक की पहचान क्या है, ये हमारी पहचान है। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल चाहते हैं कि हमारी पहचान खत्म हो जाए, तो हमें हमारी सोच, हमारे युवाओं की सोच को बदलना होगा। क्योंकि आज हमारे युवाओं की सोच क्या है आपको पता है? कोई अगर पढ़ा लिखा, कोई लड़का धोती पहन लेता है तो अपना जो पुरखों की मान मर्यादा, अपना डोगरों की एक पहचान है, एक ओढ़न है, उसको अगर धारण करता है तो उसको क्या कहते पता है? एक जगह मैं गया था
तो मुझे एक किसी बहन ने कहा था पास साइड में रहो, क्योंकि मैं धोती पहरी थी। अब लियो आपने वाला मन की सोच अच्छी है कि धोती पहरे जो अनपढ़ हुए जियो धोती पहरे मो यू कही हूं मैं कही एक्सक्यूज मी मैडम, आई एम नॉट अनएजुकेटेड, आई एम एजुकेटेड बट आई लव माई कल्चर हु आई एम, आई प्राउड ऑफ माई कम्युनिटी। कि मुझे मेरे संस्कृति पर गर्व है, मुझे मेरे डोकरों की पहचान पर गर्व है, मैं मेरे माता पिता मेरे समाज की आन और पान को समाज के संभाल के रखूंगा, इसका प्रसार प्रसार करूंगा, ये मेरी क्योंकि पहचान है। और आज के युवा और साथी क्या कर रहे हैं पता है? फोकट का तेल जलाते घूमने में, कहां जा रहे हैं हमारे भाई? तेल जला लेते, राइडिंग करते, एक्सीडेंट होते, फिर बेमौत मारे जाते, सड़क हादसे होते कई। ये अच्छा है कि आप ठोकर का तेल जलाने की बजाय समाज की एक जो लहर चल रही है उस लहर का हिस्सा बनिए, समाज की जाजम पर आके बैठिए, तो बातें आपको सीखने को मिलेगी। आप अगर समाज की जाजम पे आकर बैठेंगे तो आपको कानून सीखने को मिलेगा। आप अगर समाज की जाजम पे आकर बैठोगे तो आपको आपकी एकता मिलेगी, आपका भाईचारा बढ़ेगा, आपकी जान पहचान बढ़ेगी। आपके साथ में कोई हादसा होता है, कोई मुसीबत आती है, कोई विकट घड़ी आती है, उस टाइम में हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। अगर हमारा कहीं बाइक दूर जाता है, उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, उसका हादसा हो जाता है, तो फिर क्या कहते हैं पता है? अरे खड़ा होंगे कौन सुने? अगर हमारी एकता होगी, हमारी पहचान होगी, तो हम हर चीज का डटकर मुकाबला कर सकेंगे। ये हमें गांठ बांध लेनी है, क्योंकि भाई देखिए हम सारे पढ़े लिखे, सारे यहाँ बहुत सारे नौकरी काम धंधा वाले, फिर भी इस तरह से इस घेर का आयोजन करते हैं और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए योगदान देते हैं। जो भाई नहीं आ पाते वो चंदा देकर योगदान करते हैं। क्यों? आपको इस बात पर गौर करना चाहिए। आज हर समाज में देख लो संगठन है, राजपूत भाइयों में करनी सेना का संगठन है कि नहीं? आज पटेलों में महाजरा संगठन है, एबीसी एससी भाइयों के अंदर जो भीम आर्मी जैसे संगठन है, तो आपका कौन सा संगठन है मुझे बताओ? अरे आप तो इकट्ठे हो रहे हो, आप जो भाई अगर किसी की बात सुन रहे हैं, कोई इकट्ठे हो रहे तो उनको कह रहे आप तो वहां मत जाओ, आपको ईसाई बना रहे ना, आपको फलाना बना रहे ना, हमको ढिमका बना रहे ना, आपने वाला का टंगो भीड़ हो वास्तव में भाई ठीक है जी आतो नहीं हो मंगल सोर। तो आप ऐसी बातों पे ध्यान मत दो। आपको बिखेरने का काम आपके बीच में बैठे हुए समाज के दलाल करते हैं, क्योंकि जिस दिन आप एक हो गए, जिस दिन आप भाइयों के साथ में बैठना उठना सीख गए, उस दिन उनके जेबों में जो पैसा आता है वो भी बंद हो जाएगा। इसलिए उनको किससे खतरा? उनकी रोजी रोटी बंद होगी, उससे खतरा है। आप अगर एक हो जाओगे तो जो भी आपके दुश्मन है, जो आपके वैर भावना रखते हैं, वो भी आपसे 10 कदम दूर रहेंगे। और याद रखना मेरे भाइयों, जिस परिवार में दो भाई एक नहीं होते, जितने भी भाई हैं परिवार में अगर वो एक नहीं होंगे तो उस घर में एक गांठ बांध लेगा, बीजों लोग राज करें। जना घर में एकता नहीं है, जना घर में बीजू घर वाला आवे राज करे, क्योंकि वह घर में एकता में फूट डालने का काम वो करता है। अगर आप एकत्रित रहोगे तो आपको कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता, क्योंकि भारतीय संविधान बोलता है आप इस देश के मालिक और मालिकाना हक और अधिकार अपने बोलकर आपको बचाना है, ये प्रण लेके जाना है। सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और आग्रह करता हूं एक बार पुनः कि आप हमारे बराबर आके खड़े रहिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। हम आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। हम सभी भाइयों का एक दूसरे का हमारे को सहयोग की आवश्यकता है। तो सभी भाइयों को जो यहाँ पे दूसरी दूर दूर से टीम पधारी, उन टीम का तहे दिल से आभार करता हूँ। और मेरा परिचय आप किसी को नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ। मेरा नाम दयालाल डामोर है, गांव देवपुरा से हूँ। आप सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, आभार, जय गुरुदेव। सबसे पहले आदिवासी पुरखाई व्यवस्था से चली आ रही फसली उत्सव चौथा होली गेर मिलन समारोह में शामिल हुए मेरे कौम के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, वडील,
माई भाई, युवा साथी और मेरी आने वाली पीढ़ी, आप सभी को फसली उत्सव होली गेर मिलन समारोह की मेरी ओर से हार्दिक जोहार, आभार प्रकट करना चाह रहा हूं। आज कहना कुछ नहीं है, पर फिर भी मोटी मोटी चीजों के ऊपर थोड़ा आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि ये जो व्यवस्था है, ये जो कार्यक्रम है, वो पूर्ण रूप से हमारा कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है वो सामाजिक है, और सामाजिक कार्यक्रम के अंदर जो अगर वाकई में समाज का व्यक्ति समझता है, वो व्यक्ति इस मंच पर, इस जाजम पर आ सकता है। इसलिए आज से पहले इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए जितनी तप और तपस्या जिन युवा साथी भाइयों ने की, एक बार उन तमाम टीम के लिए मेरी ओर से और आप सबकी ओर से जोरदार की तालियां होनी चाहिए, तो ये प्रोग्राम आज सफल हुआ। कितना रोकोगे? पूछना चाहता हूं मैं, कल तक भी आपने इतना रोका था कि ये प्रोग्राम ही नहीं होगा, और पिछले साल तो प्रोग्राम की पूरी तैयारी हो गई थी, फिर भी वहां का शासन प्रशासन जो सिर्फ हमारे जो खरीदी हुई चीजें होती है उसके टैक्स पर नौकरी का जो पैसा मिलता है, हमारे आधार पर चलने वाले लोग हैं, वो हमारे पुरखाई व्यवस्था का जो चला आया प्रोग्राम उसको खरीद दिया था। फिर भी युवा साथी भाइयों ने एक तैयारी करी और एक अपने आप में प्रण लिया था कि एक दिन वही प्रोग्राम इस इलाके के अंदर पूर्ण रूप से हम करवा कर करेंगे। वो प्रोग्राम आप सफल कर दिया है आप तमाम भाइयों ने। ये चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि शासन प्रशासन को भी नहीं पता है कि ये इलाका कौन सा है, इस इलाके का नाम क्या है, और इस इलाके के अंदर जो शासन व्यवस्था है, जो रूढ़ी परंपरा है, जो कानून व्यवस्था है, वो यहाँ के इलाके के अनुसार चलती है, ये भी उन लोगों को नहीं पता है। और तो ये व्यवस्था जो है हमारे पुरखों की बनाई हुई है, वो भी हमारे आने वाली पीढ़ी और कुछ जो हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन रहे उनको भी नहीं पता है। पालवी राज, मैं खुद बात से आता हूं, इसलिए पालवी इलाके का जो राज होता है उसके ऊपर मैं बताना चाहूंगा। पिछले साल जो प्रोग्राम करवाया और 144 जगह दी गई थी, पर उनको पढ़ाने वाला होना चाहिए था कि ये पालवी इलाका है जिसके अंदर रूढ़ी प्रथा के द्वारा हमारी 244 3 के अंदर आने वाला इलाका है, जिसके अंदर हमारे ऊपर 144 कतई नहीं लगती। पर हमारे लोग, हमें शिक्षा से वंचित रखा गया, हमें दूसरी चीजों में ज्यादा रुझाया गया। रुझाने के बाद हम लोग हमारी हक अधिकारों को नहीं जान पाए, हमारी व्यवस्था को नहीं जान पाए, और हमारा मूलभूत जो अधिकार है उसको तो हम सोच नहीं पाए उनके लिए। इसीलिए आप तमाम भाइयों से एक विनती करके जाना चाहता हूं आज कि ये जो आज प्रोग्राम सफल हुआ है वो यहाँ की पुरखाई व्यवस्था अनुसार हुआ है। वरना आपको पता तो होगा ही सही कि आज आचार संहिता लग चुकी है, पहले से लग चुकी है, पर जो लोग इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी शर्तें लेकर के बहुत सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बार बार स्कूल को टॉर्चर किए जा रहे थे, मैं उन शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं, महोदय, प्रोग्राम पूरी तरीके से सामाजिक है, और मैं भी किसी पार्टी से लिंक रखता हूं, मुझे पता है, पर मुझे सबसे पहले मेरे समाज की पड़ी है, इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर आया हूं। ये बात यहां से कहना है। बहुत सारे लोग आ सकते थे, दूसरी पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो भी यहाँ आ सकते थे, क्योंकि ये समाज का प्रोग्राम था, पर उनको समाज से ज्यादा पार्टी की पड़ी हुई है, इसलिए वो ऐसे प्रोग्राम में आना ही नहीं चाहते हैं।
इसलिए ये समाज की जागरूकता तय करेगी कि हमारे इलाके के अंदर कैसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए और कैसा हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये बीजारोपण आज हो चुका है और आने वाले समय के अंदर उस मेरठ क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा वृक्ष बनेगा, शायद राजनीतिक पार्टियां उसकी जड़ों को देखे, उनकी पत्तियों को भी टच नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा सामाजिक मूवमेंट खड़ा होगा जिनके लिए लोगों को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बात यहां से कहना चाहता हूं आप भाइयों को, तमाम मेरे युवा साथी भाइयों को और बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि जब जब समय मिले तब तब समाज का काम करो। और उसके बाद आज अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र के अंदर जो काम कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ सफल इसलिए हुआ क्योंकि आपका निरंतर प्रयास था। और प्रयास की गई चीजें, हर बार प्रयास की गई चीजें एक न एक दिन हमें वो चीज जरूर हासिल होती है। तो ऐसी चीजें हमें ध्यान में रखना है और आने वाले समय के अंदर हमें इस क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा सामाजिक मूवमेंट खड़ा करना है कि हम कहेंगे उसके अनुसार यहाँ तो राजनीतिक पार्टियां हो, यहाँ शासन प्रशासन हो, हमारे कहे अनुसार जहाँ विकास करना है, जहाँ हमें हमारे क्षेत्र में जो सुविधा चाहिए वो हमारे अनुसार हो सके। पर हुआ क्या, हमारी जाजमते बिछाई और उसके अंदर कुछ लोगों ने उसका सत्यानाश तहस कर दिया, जिसका अस्तित्व अस्तित्व में बचा। इसलिए एक हमारे विचारक कहते हैं कि आदिवासी समाज की आखिरी पीढ़ी है, अगर अब की बार में बचा पाए तो आने वाले समय में आदिवासी एक म्यूजियम में सजा हुआ मिलेगा। जिस तरीके से लड़ा पूजा भीड़ की जो उनकी वेशभूषा है, उनकी जो तलवारें हैं, उनके भाले हैं, वो म्यूजियम में मिलते हैं, उस तरीके से आने वाले समय में आदिवासी अपनी सजा हुआ म्यूजियम में दिखेगा कि ऐसे आदिवासी हुआ करते थे। इसीलिए ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर छोड़ करके देना चाहते हैं, हमारे सभी कंधों पर है। ये जिम्मेदारी उठा करके हमें हमारे समाज को एक नई दिशा के अंदर एक उज्जवल भविष्य की ओर हमको लेकर के जाना पड़ेगा। तब जाकर के आने वाली पीढ़ी हमारी समझ सकेगी, समझ सकेगी, तब जाकर के आगे बढ़ पाएगी। ये बात यहाँ से कहना चाहता हूँ मेरे भाई। और ज्यादा नहीं दे करके, क्योंकि ये प्रोग्राम तो है पूर्ण रूप से सामाजिक है, इसलिए अब इसके बाद में खेल का आयोजन होगा। आप साथी जिस तरीके से आमने सामने अपना प्यार दे रहे हो, मान सम्मान दे रहे हो दूसरे को, यहाँ कोई मीडिया आया हो तो कवरेज करे, क्योंकि ये कहे ये पूर्ण रूप से जो हमारा प्रोग्राम था वो सामाजिक है। और हम लोग इसलिए आए कि हम सामाजिक व्यवस्था को और समाज को हमारी राजनीतिक पार्टियों से बहुत बड़ा समझते हैं समाज को, इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर आए। तो आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद, आभार। और पिछले उत्सव को सफल बनाया उसके लिए धन्यवाद, आभार, जोहार। आप सभी को नमन से मस्तक होते हुए मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने एक चिंगारी छेड़ी थी, उसका सबसे बड़ा आज ये जो कावा आपको दिखा है मेरे भाइयों मित्र, आने वाले समय के अंदर जब इतिहास लिखने की बारी आएगी कि मेवाड़ क्षेत्र के अंदर जब लोग हमारे समाज को बदला करके कहीं धकेलने का काम कर रहे थे, उस समय समाज के इन्हीं बंधुओं ने समाज को सही दिशा देने का काम किया। आज मेरे क्षेत्र हर एक बच्चा हर एक घर के अंदर शिक्षा से वंचित नहीं है, हर एक व्यक्ति हर एक बच्चा आज नौकरी लग चुका है। जब इतिहास उस समय लिखा जाएगा तब आप लोगों का ही नाम होगा, उसके अंदर आप लोगों की ही काम की तारीफ की जारी होगी। यही बात कहकर के मेरी बात को विराम देना चाहूंगा। एक बार पुनः उस तमाम टीम के लिए मेरी ओर से धन्यवाद, आभार, जोहार, धन्यवाद, आभार, जोहार, जोहार सभी को। आपके इस यूट्यूब चैनल को मेरी ओर से और तमाम इस ग्रामवासी और हमारे समाज की ओर से आपको बहुत स्वागत कि आप यहाँ पे आए समय निकाल के। और हमारा जो देव नृत्य करने का कारण है वो स्पष्ट है कि हमारे समुदाय को बचाना, हमारे समुदाय की संस्कृति को बचाना। और आप खुद यहाँ पे आए हो, देख रहे हो कि हमारे युवा साथी है वो संस्कृति के माध्यम से वेशभूषा के अंदर या हमारे जो भी हमारे साधन है उसके माध्यम से क्या आए हैं और आपके बीच में गेम खेलने का
देख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम युवा पीढ़ी को यही बताना चाह रहे हैं, आज की जो वर्तमान पीढ़ी है उसको ये बताना चाह रहे हैं कि आप शिक्षा के साथ साथ इस समाज की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, जो पारंपरिक हमारे देवता तौर तरीके हैं, उसको बचाओ। क्योंकि धीरे धीरे आधुनिकता के इस दौर में हमारे समाज की संस्कृति है कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो इसे आदिवासी शब्द है कहीं ना कहीं वो भी नष्ट हो सकता है। इसलिए हमने ये जिम्मा उठाया, हमारे साथियों ने, हमारे समाज ने मिलकर कि आओ बचाओ इस समाज को, और हम बचाओ समाज को, इस पर्यावरण को बचा सके, इस धरती को बचा सके, इस जंगल को बचा सके, इस जमीन को बचा सके, ताकि हमारा समाज बचेगा, सब कुछ बचेगा। और हम आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो युवा वो आपको बताना चाह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम विश्व के लोगों से ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे समुदाय को बचाने में आप भी हेल्प कीजिए। क्योंकि जिस दिन जंगल नष्ट होगा उसके बाद समुदाय नष्ट होगा, जंगल सबका नष्ट हुआ तो पर्यावरण का सबसे बड़ा हथियार घातक होगा, जिससे आप हस्ती देख सकते हो, का काल देख सकते हो, जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा। आपको ये बताना समुदाय की ओर से आपको हार्दिक जय हिंद। अभी शादी खड़े हो जाइए, आपकी आनंद आपको देखने से आएगा, देखने से नहीं। मैंने पहले ही अगर आपके माध्यम से समझाया है कि आदि महाराज की दोस्ती आ रही है, छोटा डिग्री से भी हो रही है, राष्ट्रीय रहा आएगा, राज्य रहा आएगा, बीस आएगी और आगे की रह जाएगा, आगे की रह जाएगा। बहुत ही शानदार आनंद आपको मध्य इस इस नासी माता की हमारे उनके हैं, उनकी स्मरण भूमि पर जो आपके बीच है, जो बुजुर्ग के साथ ये शान एक बार आता है, लेकिन हमारे समाज को एक खुशी देके जाता है। और जो भी शादी करे